गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। आ जाओ, एक बार ये देख लो, ये क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ, सही दिख रहा है। चलो, ये कुछ लेटेस्ट पैटर्न हैं बच्चे, जो बिल्कुल अब ऐड हुए हैं, जो पहले कभी नहीं आते थे। ठीक है, पिछले 1 साल से आना शुरू हुआ है। बैंकिंग में एसबीआई पीओ में आए थे, ठीक है, और एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इन में ये रहते थे। ठीक है, जल्दी लगेंगी। सिलोजिज्म की एक वीडियो और अपलोड करनी है मेरे को, ओनली फ्यू वाली। ठीक है, उसके बाद सिलोजिज्म की डाउट क्लास लगाते हैं। ठीक है, ओनली फ्यू जो कंसेप्ट है वो और अपलोड करता हूँ। ठीक, आज रात रिकॉर्ड करके, और फिर उसके बाद सिलोजिज्म खत्म। चलो, ये कुछ लेटेस्ट पैटर्न है इनपुट आउटपुट के, समझते हैं इनमें करना क्या होता है। इनमें एक्चुअल में होता ये है कि हर स्टेप में एक नया पैटर्न बन जाता है। हर एक स्टेप में एक नया पैटर्न, हर एक स्टेप में एक नया पैटर्न। ठीक है, जैसे 3684 से 36 कैसे आया? देखो बच्चे, ऐसे तो बनने को तो अनलिमिटेड पैटर्न है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दूंगा, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या बन सकता है, क्या क्या हो सकता है। अदरवाइज ऐसे तो अनलिमिटेड पैटर्न चलेंगे। ठीक है, हाँ सर, इसी के लिए बोल रहा था। हाँ बच्चे, पता है मेरे को, ओनली फ्यू वाला बचा हुआ है, वो डाउट क्लास नहीं, वो कंसेप्ट ही अपलोड करना है। ठीक है, चलो। नमस्ते, एक वीडियो मैथ्स कैलकुलेशन बेस्ड बनाए, आदित्य रंजन सर से निवेदन है। तो आदित्य रंजन सर से निवेदन है तो आदित्य रंजन सर से ही निवेदन करना भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हो। ठीक है, तो उन्हीं की क्लास में बोलना, उनकी क्लास में लाइव रहा करो। देखो, 3684 से ये क्या हुआ जो कि ये बना? अनलिमिटेड पैटर्न बन सकते हैं। एक्चुअल में इनका यूज करके 36 लाना है। उसी पैटर्न से, ये ध्यान रखना, स्टेप एक है ना, तो इसमें एक ही पैटर्न फॉलो होगा। इसमें भी यही हुआ, इसमें भी यही हुआ, इसमें भी यही हुआ, इसमें भी यही हुआ। इन सब का टोटल हो सकता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये सारे के सारे पैटर्न चलते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। आप दिमाग ये लगाओ कि 3684 का क्या यूज करें जो कि 36 बन जाए। क्या इनका टोटल 36 बन रहा है? ना, इनका टोटल 36 नहीं बन रहा। ठीक है, उसके अलावा क्या इनका डिफरेंस 84 डिफरेंस 36 बन रहा है? ना, उसके अलावा और क्या दिमाग लग सकता है? तीन छह आठ का, 4 का, देखो ध्यान से देखना। 3 × 4 12, और 6 × 8 48, और 48 और 12 का डिफरेंस 36 बना। क्या ये इसमें भी फॉलो हुआ? हाँ, 7 × 6, बाहर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई, अंदर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई, 5 × 3, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस। ठीक, 7 6 42, 5 3 15, 42 में से 15 गए 27। क्या इसमें भी यूज हुआ? हाँ, 8 × 9, और डिफरेंस 3 × 6, यही इसमें भी फॉलो हुआ। यानी कि पहला स्टेप हमें पता चल गया कि बाहर वाली दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई है, अंदर वाली दोनों डिजिट का सम है। बाहर वाली दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई है, अंदर वाली दोनों डिजिट का सम है। अब हमें दूसरा स्टेप सोचना है, 36 से 27 कैसे बना? उसी तरीके से 27 से 45 कैसे बना? उसी तरीके से 54 से 9 कैसे बना? उसी तरीके से 39 से 72 कैसे बना? अब 36 से 27, एक चीज देखो बच्चे, दिमाग लगाओ कि 36 से 27 कम हो रहा है, 27 से 45 बढ़ रहा है, 54 से 9 बहुत कम हो रहा है, 39 से 72 बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि कोई ना कोई इनका इंडिविजुअल डिजिट का रोल है।
कोई ना कोई इनका इंडिविजुअल डिजिट का रोल है 3 और 6 का, तभी बात बन सकती है। अब 3 और 6 से 27 कैसे ला सकते हैं? 3 और 6 से 27, 6 या 18, एक तो माइंड में ये आएगा 6 या 18 प्लस 6 और 3 9 ऐड कर दिया 27। क्या इसमें यार ऐड हुआ ना? 7 दूनी 14, 45 तो नहीं बन सकता। और क्या बन सकता है? 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 27 बना। क्या इसमें भी लागू हुआ? हाँ, 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्या इसमें भी लागू हुआ? हाँ, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर जी इसमें तो ये वाली डिजिट ली थी, ये वाली डिजिट माइनस की। नहीं बच्चे, बड़ी डिजिट का स्क्वायर से छोटी डिजिट का स्क्वायर माइनस किया है। बड़ी डिजिट 7 के स्क्वायर से छोटी डिजिट 2 के स्क्वायर को माइनस किया है। बड़ी डिजिट 5 के स्क्वायर से छोटी डिजिट 4 के स्क्वायर को माइनस किया है। बड़ी डिजिट 9 के स्क्वायर से छोटी डिजिट 3 के स्क्वायर को माइनस किया। बेहतर। अब उसके बाद इन ये एरो दिखाई दे दी, एरो दी, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के यूज से 54 आना चाहिए। अब 27 45 के यूज से 54 और 9 और 72 के यूज से 36, 9 और 72 के यूज से 36 कैसे आएगा? ऐसा क्या दिमाग लगाएं जो कि सोचो 27 और 45 के यूज से आपका 54 आ जाए। लगाओ दिमाग। सबसे पहला क्वेश्चन ही टिपिकल उठा करके लेके आया हूं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हर स्टेप ही एक नया पैटर्न है। इसीलिए ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न है, सबसे टफ इनपुट आउटपुट है। टिपिकल इनपुट आउटपुट यही है। ठीक, चलो। फर्स्ट नंबर प्लस नंबर प्लस इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। प्रभात ने दिमाग लगाया। और कुछ? देखो, प्रभात ने दिमाग लगाया फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इनटू फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। इसका बता रहे हो क्या? 7 और 2 9 इनटू 5 में से 4 नहीं, 54 तो नहीं बन रहा। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर नहीं बन रहा है ऐसा तो। और दिमाग लगाओ, कुछ भी बन सकता है। 7 2 ऐसा भी हो सकता है इसका 2 उठाएं इसका 4 उठाएं, इसका 2 और इसका 4, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसका 7 और इसका 5। ठीक, ये यूज भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो 54 बड़ी डिजिट है, 54 बड़ी डिजिट है। तो सिंपल सा फंडा है, 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना बन गया? 49। क्या बन रहा है ऐसा? नहीं, 49 तो बहुत नजदीक चला जाएगा अगर प्लस करेंगे तो पहले डिजिट उठाओ 2 का स्क्वायर, दूसरी डिजिट उठाओ 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 बना। दूसरी डिजिट उठाओ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 49 और 25 50, 75 74 बना। और 74 माइनस 20 54 बन रहा है। 74 माइनस 20 54 बन रहा है। यही चीज इस पे अप्लाई हुई। देखो, पहली डिजिट 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 49 बन रहा है। और 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 85, 85 बन रहा है। 85 में से 49 माइनस कर दिया 36 बन रहा है। अब इन दोनों का यूज से ये आएगा, इन दोनों के यूज से आएगा। 54 और 36 के यूज से 9 आएगा। अब देखो, 54 और 36 के यूज से कैसे 9 आ सकता है? 54 मत समझो आप, इसको 5 4 समझो, 5 4 समझो। अब 5 चौक 20, 6 3 18 नहीं बन रहा। 5 4 9 और 6 3 9 नहीं बन रहा। ऐसा हो सकता है कि 5 और 4 9, 3 और 6 9, एक दोनों का टोटल 9 बन रहा है तो 9 लिख दिया। लेकिन इसके बेस पे ही हमारा आंसर होगा। या और क्या बन सकता है? 54 और 36 से कैसे 9 आ सकता है?
ये हो सकता है कि 5 और 3 का मल्टीप्लाई करें, अगर करें भाई इसकी पहली डिजिट 5 या 15, 6 चौक 24, 24 में से 15 गए 9, बन गई बात। 5 इंटू 3 और 6 माइनस 6 इंटू 4, 5 या 15, 6 चौक 24, 24 में से 15 गए 9। अब आप कहोगे सर जी 15 में से 9 24 गए तो -9 आना चाहिए। मैं डिफरेंस बोल रहा हूं इन दोनों का, मैं ये नहीं ले रहा बड़ी डिजिट में से छोटे डिजिट माइनस कर रहा हूं। चाहे आप मतलब इसको उल्टा लिख देता, मैं इसको उल्टा लिख देता, ऐसा लिख देता कि 4 और 6 का मल्टीप्लाई माइनस 5 और 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि माइनस का वो प्लस भी लिख सकता है, माइनस का वो प्लस भी लिख सकता है, माइनस का वो प्लस भी लिख सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी इतना दिमाग लगाना है एग्जाम में? हाँ बिल्कुल भाई, एसबीआई पीओ की अगर बात करें तो इतना ही दिमाग लगाना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन जितना भी दिमाग लगेगा ना, इस पर लग गया, उसके बाद इसके बेस्ड जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो बड़े आसान होंगे, वो बड़े आसान लगेंगे क्योंकि पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। अब इसके बेस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बेस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उनका आप जवाब दे दोगे। ठीक है, जैसे इसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये आपसे इनपुट दे दिया, ये आपसे इनपुट दे दिया, और विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटपुट इन स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में इसमें आउटपुट क्या होगा। अब सिंपल सा फंडा है, इसको पूरे को बना करके जो आपके पास सॉल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग फोर्थ स्टेप का फाइनल आउटपुट निकालना है। देखो आपके पास पहला सॉल्यूशन क्या है कि बाहर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई और अंदर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई का डिफरेंस लेना है। बाहर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई और अंदर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई का डिफरेंस लेना है। तो बाहर वाले डिजिट 9 से 63, अंदर वाली डिजिट 8 या 24, 63 में से 24, कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए आपकी। 63 में से 24 गए तो कितने बच गए? 39 बच गए। कैलकुलेशन सही कर रहा हूं ना, देख लेना एक बार। बाहर वाली डिजिट का मल्टीप्लाई, एक चीज और, एक ही इनपुट के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि अगर आपने एक बार ये पूरा बना लिया, उसके बाद 5 क्वेश्चन तो इजी है ना। देखो पहला स्टेप में क्या करना है, सॉल्यूशन तो आपके सामने है, बाहर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई और अंदर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई। बाहर वाले डिजिट 9 से 63, अंदर वाले डिजिट 8 या 24 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस 9 और ये 5 बच गया 2, 39, यानी कि ये आएगा 39 आया। ये क्लियर? 39 कैसे आया? बाहर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, अंदर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई 8 7 56, 56 में से 8 गए, 8 7 56, 56 में से 8 गए 48। बाहर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, अंदर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई 9 8 72, 9 8 72, 7 दूनी 14, इसका डिफरेंस, बाहर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, अंदर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई 9 8 72, इनका डिफरेंस 58 आया। बाहर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई 7 इंटू 1 7, अंदर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई 8 8 64, 64 में से 7 गए 57। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन तो हमारे सामने है कि बाहर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई, अंदर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई का डिफरेंस लिख रखा है। अगले में क्या करना है? अगले में करना है कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है।
इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है। अगले में लेना है दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि कितना बच गया? 72 बच गया, 72। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 का डिफरेंस लेना है। 64 में से 16 गए, कितने बचे? 64 में से 16 गए। अरे ये डिफरेंस तो आप कर सकते हो ना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये तो आप सोल्व कर ही लोगे, अब तो कैलकुलेशन है भाई। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, इसमें से 8, और आपकी कैलकुलेशन मेरे से फास्ट होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हो, 48 होनी भी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन मेरे से फास्ट होनी चाहिए क्योंकि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और बैंकिंग में मैथ्स में पूरी कैलकुलेशन आती है। मैथ्स में डीआई और कैलकुलेशन दो ही चीज आती है, ठीक है। आप यूपीएसआई की तैयारी, मतलब जिसमें भी इनपुट आउटपुट आता है तो सिंपल सी बात है, वो बैंकिंग लेवल है। नेक्स्ट, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक, डिफरेंस ले लो 39। नेक्स्ट, 7 का स्क्वायर 35, नहीं सॉरी 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस ले लो, ठीक। एक गलत लिख लिया, 2 लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, फर्स्ट बना लिया, सेकंड बना लिया, अब थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है? इसकी पहली डिजिट, इसकी पहली डिजिट स्क्वायर का टोटल, इसकी दूसरी डिजिट, इसकी दूसरी डिजिट स्क्वायर का टोटल, फिर उनका डिफरेंस लिखना है। ठीक है, दोनों की पहली डिजिट का स्क्वायर का ऐड, दोनों की दूसरी डिजिट का स्क्वायर का ऐड, और उनका डिफरेंस लिखना है, उनका डिफरेंस लिखना है। ठीक है, दोनों की पहली डिजिट का स्क्वायर, दोनों की पहली डिजिट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 49 प्लस 16। घबराना मत पैटर्न्स को देख करके, मैं पहला क्वेश्चन ही जानबूझ के टिपिकल लेकर के आया हूं। आज आसान भी आएंगे इसमें पैटर्न, फिर मैंने सोचा कि यार आसान तो कभी भी खुद ही कर लेंगे, करवा भी दूंगा, पहले एक बार ब्रह्मास्त्र मार दूं कि टिपिकल पैटर्न। ठीक, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 49 और 16 65, और दूसरी डिजिट 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 और 4 68, 68 और 65 का डिफरेंस लेना है 3। समझ रहे हो ना मैं जो समझा रहा हूं? देखो बच्चे, यहां पर हमने क्या किया था, पहली डिजिट 2 का स्क्वायर, पहली डिजिट 4 का स्क्वायर का ऐड किया था, यही किया मैंने। पहली डिजिट 7 का स्क्वायर प्लस पहली डिजिट 4 का स्क्वायर का ऐड किया। फिर हमने क्या किया था, दूसरी डिजिट 7 का स्क्वायर, दूसरी डिजिट 5 का स्क्वायर का ऐड किया था। तो यही मैंने किया कि दूसरी डिजिट 2 का स्क्वायर प्लस दूसरी डिजिट 8 का स्क्वायर, 8 8 64 और 4 68, 68 और 65 का डिफरेंस लेना 3। ठीक, यही काम अगले में करना है। 54 लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिया, उसके बाद देखो जैसे उसने इन दोनों का लिया था, पहली डिजिट पहली डिजिट, ठीक है, तो आपको भी पहली डिजिट 3 का स्क्वायर, ये कैलकुलेशन तो अब जरूरत है नहीं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 3 का स्क्वायर 9, पहली डिजिट 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, दूसरी डिजिट 97, 97 और 13 का डिफरेंस लिखना है भाई। दूसरी डिजिट 9, दूसरी डिजिट 4 का स्क्वायर, 97 और 13 का डिफरेंस लिखना है, 84 आएगा, 84। तो यानी कि इस स्टेप में क्या लिखेंगे, 84। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद किया था ये 2 आने के बाद लास्ट में क्या किया था,
लास्ट में हमने इस पैटर्न को फॉलो किया था। देखो ये कैसे आया था, तो पहले डिजिट 5 और पहले डिजिट 3 का मल्टीप्लाई, पहले डिजिट 5 और पहले डिजिट 3 का मल्टीप्लाई, ये कंफ्यूज हो जाओगे, 74 और 20 यहां लिख देता हूं। पहले डिजिट 5 और पहले डिजिट 3 का मल्टीप्लाई, और दूसरी डिजिट 4 और दूसरी डिजिट 6 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो ठीक है, यही अप्लाई कर दिया। पहले डिजिट 0 और पहले डिजिट 8 का मल्टीप्लाई, 0 हो गया। दूसरी डिजिट 3 और दूसरी डिजिट 4 का मल्टीप्लाई, 4 3 12 हो गया। फाइनल स्टेप कितना आया, 12। 12 इज द राइट आंसर। अब एक बार हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब इसके बेस पे 5 क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले। उन्हें क्या पूछा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन हाईएस्ट नंबर इन द स्टेप थर्ड इज डिवाइडेड बाय द लोवेस्ट नंबर इन द सेम स्टेप। इसमें हिंदी मीडियम लिख लेना, तीसरे चरण में यदि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, तीसरे चरण में देखो, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। तीसरे चरण में ये है, बड़े डिजिट को, बड़े नंबर को छोटे नंबर से विभाजित किया जाए, बड़े नंबर को छोटे नंबर से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा, वो ये पूछ रहा है। 84 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए, 84 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, बड़े डिजिट को छोटे डिजिट से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा। ये तो आप बाएं हाथ का खेल है यार, 24 ही आएगा ना, नहीं 6 2 24 8 या 24 28 आएगा। 28 इज द राइट आंसर। देखो अब इस क्वेश्चन के लिए कोई दिमाग लगाना पड़ा नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरा सॉल्यूशन है। इसी में वो ये पूछ लेता कि सेकंड स्टेप में बड़ा नंबर कौन सा है, सेकंड स्टेप में बड़ा नंबर कौन सा है, तो सेकंड स्टेप में जाते बड़ा नंबर कौन सा है, 72। इसी में वो पूछ लेता कि तीसरे स्टेप में छोटा नंबर कौन सा है, तीसरे स्टेप में छोटा नंबर है 3, तीसरे स्टेप में बड़ा नंबर कौन सा है, 84। वो पूछ लेता पहले स्टेप में बड़ा नंबर कितना आएगा, बड़ा नंबर आएगा 58। पहले स्टेप में छोटा नंबर कौन सा होगा, पहले स्टेप में छोटा नंबर होगा 39। मतलब ये सब बनाने, इसी वजह से उसको पता है टाइम लगना है, इसी वजह से वो एक ही इनपुट के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे को यहां पर भी टाइम लगाना है, उसको पता है बच्चे को यहां पर भी टाइम लगाना है, उसको पता है बच्चे को यह भी सोल्व करना है, तो बाद के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना, जैसे ये क्वेश्चन सोल्व किया। ठीक है, क्लियर। नया पैटर्न, एक और क्वेश्चन देख लो। व्हाट द रिमेन व्हेन हाईएस्ट नंबर इन स्टेप फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय लोवेस्ट नंबर इन स्टेप सेकंड। देखो बहुत अच्छी बात बोली, हिंदी मीडियम सुन लेना। पहले स्टेप का बड़ा नंबर और दूसरे स्टेप का छोटा नंबर, पहले स्टेप का बड़ा नंबर, पहले स्टेप का बड़ा नंबर कौन सा है, 58, और दूसरे स्टेप का छोटा नंबर, दूसरे स्टेप का छोटा नंबर कौन सा है, 24। वो ये बोल रहा है, हिंदी मीडियम सुनो, पहले स्टेप का बड़ा नंबर दूसरे स्टेप के छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए। पहले स्टेप का बड़ा नंबर, पहले स्टेप का बड़ा नंबर कौन सा है, पहले स्टेप का बड़ा नंबर, पहले स्टेप का बड़ा नंबर है 58, दूसरे स्टेप के छोटे नंबर, दूसरे स्टेप के छोटे नंबर है 24 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा। 58 को 24 से डिवाइड किया जाए, पहले स्टेप में बड़ा नंबर 58, दूसरे स्टेप में छोटा नंबर 24। ठीक, व्हाट द रिमेंड व्हेन हाईएस्ट नंबर इन द फर्स्ट स्टेप डिवाइडेड बाय लोवेस्ट स्टेप इन द सेकंड स्टेप। यानी कि 58 को, पहले स्टेप का बड़ा नंबर 58 को 24 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा। 58 को 24 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर पूछा है। ठीक है, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, बचा कितना 10, रिमाइंडर शेषफल पूछा है
10, 24 दूनी 48, 58 में से 48 गए, 10 ही तो बचा। रिमाइंडर पूछा है तो नन ऑफ दिस ठीक हो जाएगा। ठीक है, शेष फल पूछा है। क्लियर। अगला पैटर्न देखो भाई, करो एनालिसिस। हाँ, यूपीएसआई में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पर आज जो करा रहा हूं ये सबसे लेटेस्ट टाइप है, मतलब इससे लेटेस्ट टाइप आपको नहीं देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट टाइप के भी मैं टिपिकल पैटर्न छाट के लाया हूं। जल्दी से सोचो भाई, लगाओ दिमाग। इतने बड़े नंबर से 89 कैसे आ सकता है? कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगेगा सब में सेम। देखो सॉल्यूशन ही बता देता हूं सब। 7, एक सेकेंड, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है 6 इंटू 4, 89 बना। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर में इसे माइनस करना है, इसका मल्टीप्लाई। ठीक, मतलब इनका डिफरेंस लेना है, यानी कि अगर मान लो ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है तो मोड लगा दिया, माइनस मतलब नेगेटिव नहीं आएगा। इसका देख लो 89 है। इसका देख लो कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और डिफरेंस लेना 9 8 72। 72 में से 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13। 13 किस में से माइनस करने हैं? 72 में से। इसमें भी यही है, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, डिफरेंस लेना है 4 इंटू 9। इसमें भी यही है, 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। एक स्टेप में एक ही पैटर्न फॉलो होगा, डिफरेंस लेना है 4 इंटू 8, 4 इंटू 8। ठीक, तो जैसे 89 आया वैसे 59 आया, वैसे 49 आया, वैसे ही 85 आया। अब 89 से 17 कैसे आया? 89 से 17 तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई, ये तो आसान सा पैटर्न है। देख लो, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 81 और 64 17, नहीं 81 में से 64 गए 17। ठीक, ये इस पे भी फॉलो हो रहा है। देख लो, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इस पे भी फॉलो हो रहा है। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर, इस पे भी फॉलो हो रहा है। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 39। आसान था ये तो। ठीक, उसके बाद क्या पैटर्न है? 17 और 56 का यूज करके 37 कैसे आया? 17 और 56 का यूज करके 37 कैसे आया? इसकी पहली डिजिट, इसकी पहली डिजिट का मल्टीप्लाई देखो, 1 इंटू 5, 7 इंटू 6, 7 से 42 में से 5 गए 37 आ रहा है, बिल्कुल। ऐसे इसकी पहली डिजिट, इसकी पहली डिजिट, 6 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 5 या 5 इंटू 9, 9 5 45 में से 18 गए 27 आ रहा है। 45 में से 18 गए 27 आ रहा है। उसके बाद 37 और 27 से 5 कैसे आया? 37 और 27 से 5, एक तो ये पैटर्न है कि दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, 37 और 27 का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। तो इसी के पैटर्न के बेस पे आंसर देना है। दो पैटर्न लग रहे हैं तो दोनों माइंड में रखना है। ठीक है, एक पैटर्न और क्या बन सकता है? और पैटर्न बन सकता है, सोचो। 3 7 2 स्क्वायर का डिफरेंस भी है। 3 का स्क्वायर 9,
प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 और 9 कितने हो गए 58। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 और 7 53। 58 और 53 का डिफरेंस भी आ रहा है, 50 और 53 का डिफरेंस भी आ रहा है। क्लियर। अब पैटर्न बता दिए तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अगर मैंने पैटर्न बता दिए तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। है ना। अब इनका तो जवाब ढूंढ ही लोगे। देखो ये हमारे पैटर्न थे, इनको पैटर्न को फॉलो करना। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 किया, वही काम करना। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 9 करना, ठीक। जैसे इसमें किया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 8 किया, वैसे इसमें करना। 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर में से 8 7 56 माइनस कर देना। जैसे इसमें किया 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर में से 9 इंटू 4 माइनस किया, ऐसे इसमें करना। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर में से 9 इंटू 8 72 माइनस कर देना। जैसे इसमें किया कि 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर में से 4 इंटू 8 माइनस किया, वैसे इसमें करना। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 7 इंटू 8 माइनस करना, कर लेना ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये 4 नंबर निकल के आएंगे। फिर इसी तरीके से जैसे 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर किया, उसी तरीके से जो भी नंबर आएगा उसको अलाउ कर देना। एक को सोल्व करके दिखा देता हूं, बाकी को आप सोल्व कर लेना। एक को सोल्व करके दिखा देता हूं, बाकी यहीं तक कर सकता हूं क्योंकि उसके बाद तो दोनों का यूज होगा, आगे आपको करना है। सर सेकंड स्टेप दोबारा समझाएं। सेकंड स्टेप दोबारा समझा रहा हूं। देखो बच्चे 89 से 17 कैसे आया। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 81 में से 64 गए 17। ऐसी 9 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है। क्लियर हो गया अरुण। कर लोगे इसको तो। फिर करने के बाद जो भी रिजल्टेंट आपके सामने आएगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे देना। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट टू लोवेस्ट इन सेकंड स्टेप। दूसरे चरण में बड़े नंबर और छोटे नंबर का क्या आंसर होगा। दूसरा चरण बनाना, ये सेकंड स्टेप बनाओगे जो भी, ठीक है, उसमें एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा, उनका डिफरेंस देख लेना। जो भी दूसरा स्टेप बनेगा आपका, उनका दूसरे स्टेप का डिफरेंस देख लेना, वो इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर इन स्टेप थर्ड। तीसरे स्टेप में छोटी डिजिट, स्क्वायर ऑफ डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर इन स्टेप थर्ड। तीसरे स्टेप में छोटी डिजिट के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है। तीसरा स्टेप जो भी आप बनाओगे, तीसरे स्टेप में छोटी डिजिट का स्क्वायर का डिफरेंस देखो। जैसे एक 37 है, एक 27 है, तो छोटी डिजिट क्या है 27, 37 है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ये जवाब दे देना, जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। अगला पैटर्न सीखते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैटर्न सीखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछा है, लगाओ दिमाग। देखो ये जो एरो दी है ना, इसका मतलब है इन्हीं का यूज होगा। क्वेश्चन नोट करने दो, कर लो भाई, क्वेश्चन नोट कर लो। या फिर ये नोट्स तो मैं दूंगा ही, बड़े बड़े क्वेश्चन है। देखो ये एरो दी है, इसका मतलब ये है कि इन्हीं के दो से यूज होगा। जब ऐसा हो तो या तो पहली पहली डिजिट का यूज होगा, दूसरी डिजिट का यूज होगा, या फिर इसकी पहली और इसकी दूसरी
और इसकी दूसरी डिजिट इसकी पहली डिजिट, ये यूज होगा। जब हमने 7 7 देखा तो एक चीज क्लियर हो रही है कि 5 + 2 7 होते हैं, 5 + 2 7 होते हैं और 9 - 2 7 होते हैं। अब इसमें डाउट ये आया कि ये 5 + 2 ये दोनों लिए हैं और 9 - 2 ये दोनों लिए हैं, या फिर इसकी पहली डिजिट और इसकी पहली डिजिट ली है। ये क्लियर होगा अगले से। अगर मान लो 5 + 2 ये 2 लिया उसने, अगर उसने ये 2 लिया 5 + 2 7, तो यहां पर उसको 6 + 5 11 लिखना चाहिए, लेकिन 11 नहीं लिखा, 8 लिखा हुआ है। तो 8 कैसे आएगा? 6 + 2 से, और 6 इसकी पहली डिजिट और इसकी पहली डिजिट। तो इसका मतलब ये 5 लिया है और ये 2 लिया है, इसकी पहली डिजिट और इसकी पहली डिजिट का टोटल, इसकी दूसरी डिजिट इसकी दूसरी डिजिट का डिफरेंस। ऐसे इसकी पहली डिजिट और इसकी पहली डिजिट का टोटल और इसकी दूसरी डिजिट और इसकी दूसरी डिजिट का डिफरेंस 8 - 5। ठीक इसी तरीके से इसकी पहली डिजिट 8 और इसकी पहली डिजिट 1 का टोटल, इसकी दूसरी डिजिट और इसकी दूसरी डिजिट का डिफरेंस 7 - 3 4। पहला स्टेप तो हो गया क्लियर, आसान भी था, ज्यादा टिपिकल नहीं था। अब 3 से 2 नंबर बनेंगे, 3 से 2 नंबर बनेंगे। ये 2 नंबर कैसे बने, ध्यान से सोचो। देखो, जब 3 से 2 नंबर बने तो ऐसा भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो बता रहा हूं, दिमाग में यही रखना। इन दोनों से ये आया हो, क्योंकि एरो तो दी नहीं। अगर ये एरो ऐसे दे देता तो पता चल जाता कि इन दोनों से ये आया है, लेकिन एरो नहीं दी। तो ऐसा भी हो सकता है इन तीनों से ये आया हो, ऐसा हो सकता है कि इन दोनों से ये आया और इन दोनों से ये आया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस तीनों की पहली डिजिट का यूज करके इन तीनों की दूसरी डिजिट का यूज करके ये आया हो। ये 2 चांसेस बन सकते हैं, लेकिन कोई भी डिजिट उठाएगा तो इसमें से कोई एक डिजिट उठाएगा, इसमें से कोई एक डिजिट उठाएगा, इसमें से कोई एक डिजिट उठाएगा, उसकी कैलकुलेशन करके 35 करेगा। ठीक, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मैं बता रहा था ये एरो से बन सकता है। तो एरो के बारे में सोचो पहले। एरो के बारे में अगर आप सोचोगे तो 35 को अगर आप देखोगे तो देखो 8 7 56, इसकी पहली डिजिट ले रहा हूं और इसकी भी पहली डिजिट ले रहा हूं। 8 × 7, 7 × 3 21, इसकी दूसरी डिजिट इसकी दूसरी डिजिट। 56 में से 21 गए 35, बन रहा है, बात बन रही है। ऐसे ही इस 8 × 9, 9 8 72 माइनस 3 × 3 9, 72 में से 9 गए 63, यानी कि इसमें 35 आया और इसमें 63 आया, यानी कि पैटर्न यही है, पैटर्न यही है। अब ये 8 कैसे आया? 8 या तो इन दोनों के यूज से आ सकता है, इन दोनों के यूज से आ सकता है, और दिख भी रहा है 3 + 5 8, 6 + 3 9, यानी कि इसके यूज से ये आया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये 3 और ये 3 और ये 5 लेने की बजाय हो सकता है उसने ये 3 और ये 6 लिया और वो यहां पर लिखा हो, ये 3 और ये 5 लिया और वो यहां पर लिखा हो। तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, बट ज्यादा चांसेस इन दोनों के हैं, वरना ज्यादा कंफ्यूजन होगा फिर, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं करता। अब 45 कैसे आ सकता है? 41 45, 9 और 8 से बड़ा डिजिट आ रहा है, 9 और 8 से बहुत बड़ा डिजिट आ रहा है 145। बड़ा डिजिट या तो मल्टीप्लाई में हो सकता है या स्क्वायर में भी हो सकता है। 9 8 72 से भी 145 नहीं आ रहा, 9 8 72 से भी 145 नहीं आ रहा, तो स्क्वायर से देख लो। 8 का स्क्वायर 64 + 9 का स्क्वायर
81, 64 और 81 145 बन गई बात। अब जैसे ही ये सारा सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, प्रभात ने बता दिया नेक्स्ट का 64 प्लस 81, बहुत बढ़िया, मतलब दिमाग चला रहे हो। जैसे ही ये सॉल्यूशन हमारे पास आया, अब ये सॉल्यूशन हम इस पे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही इस पे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा, उसका हम जवाब दे देंगे। ठीक, अप्लाई करो फटाफट, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। देखो बना करके दिखा देता हूं मैं आपको, अप्लाई कर रहा हूं, स्टेप फर्स्ट बना रहा हूं मैं। फर्स्ट स्टेप, एक चीज और, इसमें पहला और फिर चौथा उठाया था। देखो पहला और चौथा, इसको कॉपी पेस्ट मारना, बस डिजिट बदल दी और इसके पहली डिजिट और इसकी पहली डिजिट उठाई थी, उसका टोटल लिखा था। तो पहले से सीधा चौथे पे जाओगे, ये ध्यान रखना, इससे आएगा यहां नंबर, इससे नंबर आएगा और इसकी पहली डिजिट 6 और इसकी पहली डिजिट 9, 6 और 3 का 9 टोटल लिखना है, 9, 6 प्लस 3 और इसकी दूसरी डिजिट और इसकी दूसरी डिजिट का डिफरेंस लिखना है 8, 9 माइनस 1। समझ रहे हो? ठीक, ऐसे ही दूसरा और नेक्स्ट उठाना है, क्योंकि जो गिवन पैटर्न था उसमें भी दूसरा और नेक्स्ट उठाया था, फिर तीसरा, फिर उसमें नेक्स्ट उठाया था। ठीक है, दूसरा और नेक्स्ट उठाना है। तो इसकी पहली डिजिट 5 और इसकी पहली डिजिट 2, 5 और 2 7, टोटल लिखना है भाई, 5 प्लस 2 7 और इसकी दूसरी डिजिट और इसकी दूसरी डिजिट डिफरेंस लिखना है, 6 माइनस 3 3। सेम ये उठाना है, इसकी पहली डिजिट 7 और इसकी पहली डिजिट 1 का टोटल लिखना है 8 और इसकी दूसरी डिजिट 5 और इसकी दूसरी डिजिट का डिफरेंस लिखना है 1। क्लियर? उसके बाद सेकंड स्टेप कैसे किया था? सेकंड स्टेप हमने किया था इन दोनों के यूज से, 7 इंटू 8 और 7 इंटू 3 का मल्टीप्लाई था, है ना? तो इन दोनों के यूज से सेकंड स्टेप बना रहे हैं। सेकंड स्टेप जैसे बना रहे हैं, 9 इंटू 7 पहली डिजिट, समझ रहे हो ना जो मैं समझा रहा हूं? समझ में आ रहा है? कहीं पता चले मैं ही आगे चल रहा हूं। देखो छठी क्लास है तो थोड़ा दिमाग अब आपको भी लगाना है, कंप्लीट अकेले मेरे से बात नहीं बनेगी, पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर मैं शुरू में ही कर देता तो हो सकता है आपके माइंड में ये चलता कि यार इनपुट आउटपुट इतना टफ, फिर तो आपको नहीं समझ में आता। समझ में आ रहा है? और कुछ करना भी नहीं है, जो समझना था यहां तक था, अब इसकी कॉपी पेस्ट मार रहा हूं मैं तो। देखो जैसे इसने किया 7 इंटू 8 और 7 इंटू 3 का डिफरेंस लिया, यही कॉपी पेस्ट मार रहा हूं मैं कि 9 इंटू 7, 9 इंटू 7। ठीक, यहां पर लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 9 इंटू 7 63 और 8 इंटू 3 24। इसका डिफरेंस मेरे को यहां पर लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस मेरे को यहां पर लिखना है 39। सेम इसी तरीके से 7 इंटू 8 56, 3 इंटू 1 3, 56 और 3 का डिफरेंस लिखना है मेरे को तो 53, डिफरेंस लिखना है। इसी तरीके से थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल हुआ है, तो मैं भी यही कर दूंगा। थर्ड स्टेप, इन दोनों का टोटल 9 और 3 12। ठीक, अब एक चीज सोचने वाली बात यह है कि ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हुए थे, ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हुए थे। 9 और 3 12 अगर आप कर रहे हो तो देखो 3 प्लस 9 12, तो 12 को भी तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे 3, तभी तो सिंगल डिजिट आएगी। सिंगल डिजिट आई हुई है। नेक्स्ट
नेक्स्ट में 5 और 3 8 ही है, तो सिंगल डिजिट आ ही जाएगी। और फोर्थ स्टेप क्या था? स्क्वायर का टोटल। भाई फोर्थ स्टेप क्या था? स्क्वायर का टोटल, 3 का स्क्वायर। यहां लिख देता हूं फोर्थ स्टेप। तीन का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 9 63, 63। नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 8 है क्या उसका? 64 और 9 73 हुआ, 63 थोड़ी ना। तीन का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। क्लियर? यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है सर, यस सर, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चे बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। ओके, अब इसके बेस पे वो क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी पूछ ले। अब उन्होंने क्या पूछा? फाइनल वैल्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर सॉल्विंग द इनपुट। इनपुट को सोल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू बताओ। इन हिंदी मीडियम लिख लेना, इनपुट को सोल्व करने के बाद, इनपुट को सोल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू क्या आई? 73 आई फाइनल वैल्यू। हो गया क्वेश्चन। इनपुट को सोल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू क्या आई? सेकंड स्टेप में नंबरों का जोड़ क्या होगा? सेकंड स्टेप में नंबरों का जोड़ क्या होगा? बच्चा भी बता देगा। 53 और 39 का टोटल पूछा है। 53 और 39 का टोटल पूछा है। ठीक, 92 92 ही होगा ना? 5 4 40 93 92, हाँ 92। 39 प्लस 53 92 हो गया। पहले वाला ज्यादा टफ था, अभी इजी है। मैंने कहा नहीं था पहला ही क्वेश्चन में टफ लेकर के आया था। पहला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को की हालत खराब करने के लिए, क्योंकि देखो चैप्टर ऐसे चलता है, धीरे 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 धीरे, और ऐसे ही चलाया मैंने चैप्टर। शुरू में इनपुट बिल्कुल बेसिक बताया। पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं जो ना कभी आया ना कभी आएगा, बस इनपुट आउटपुट का इंट्रोडक्शन। लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद, लेवल पे पहुंचने के बाद फिर हमेशा चैप्टर को रैंडमली पढ़ना चाहिए, दिमाग तभी चलेगा। आज की क्लास में अगर मैं पहले इजी फिर टफ फिर टफ फिर टफ कराता, उससे ज्यादा है कि अब लेटेस्ट पैटर्न है तो सबसे पहले ये साबित कर दो कि भाई कुछ भी हो सकता है। उसका रीजन है, मैंने देखा बच्चों को, जब मैंने पिछले 2-3 साल से ये पैटर्न जब मैंने बना करके पढ़ाए ना बच्चों को, पहले बड़ा इजी कराया, दोनों डिजिट का टोटल कर दिया, दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया, बच्चे बड़े खुश हो रहे सर टोटल कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, एग्जाम में ये आ रहे। ठीक है, तो बच्चा ना कुछ पैटर्न रट लेता अपने दिमाग में कि दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, दोनों डिजिट का, वो एक लिमिट तक ही सोच पाता है। वो स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई स्क्वायर एडिशन इनमें सोच ही नहीं पाता। कुछ पैटर्न रट लेता है और दिमाग में फिट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी सोच लिमिटेड हो जाती है। इसलिए पहला ही क्वेश्चन मैंने सीधा ब्रह्मास्त्र मारा कि भाई पहले ही माइंड में ये फिट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, प्लस माइनस स्क्वायर डिफरेंस मल्टीप्लाई एडिशन कुछ भी हो सकता है। तो अब आप अनलिमिटेड सोचोगे हर क्वेश्चन में। यूपी कांस्टेबल में थोड़ा इजी लेवल आएगा, आता है लेकिन इजी आएगा। चलो अब ये सोल्व हो गया। इसके बेस पे ये तो हमने सोल्व कर दिया ना, हाँ कहां तक हो चुका है? यहां तक ये सोल्व कर दिया। इसके बेस पे आंसर। अब नए पैटर्न देखो भाई, ये पैटर्न देखो, लगाओ दिमाग।
सोचो 32। लगाओ लगाओ, पहले खुद दिमाग लगाओ, मैं तो करवा ही दूंगा। चलो बहुत है, इतना टाइम नहीं आएगा आपके दिमाग में। देखो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक, और 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक। ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 41। ये 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 73। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 32। 73 माइनस 41। यही चीज इस पे अप्लाई की। 7 का स्क्वायर, यही चीज इस पे अप्लाई करोगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यही चीज इस पे अप्लाई करोगे। 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का डिफरेंस 18 आ रहा है, यही इस पे अप्लाई करोगे। 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का डिफरेंस 37 आ रहा है, यही इस पे अप्लाई करोगे। 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का डिफरेंस 45 आ रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट 32 और 18 का क्या यूज किया जाए जो कि 52 आ जाए। 32 और 18 का पहली डिजिट यूज हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का यूज हो। पहली डिजिट यूज हो सकती है, इन दोनों का यूज हो, ठीक है। अब इन दोनों का यूज अगर माइंड में आया तो इजी कैलकुलेशन, ज्यादा टफ नहीं है। 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 65, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13। 13 और 65 का डिफरेंस है, आसान है तो, मतलब इन दोनों का यूज हुआ है, ठीक। इसको देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 58। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 41। 58 माइनस 41, आसान था ये तो। 52 से 12 कैसे आया ये देखो। 52 से 12, पांच का स्क्वायर 25। सोचो, दिमाग लगाओ। आकाश सर, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू भाई, थैंक यू। 25 4, हाँ 21, एक तो माइंड में आ गया। 25 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। मैं भी आपके साथ साथ दिमाग लगा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक मेरे हो। एक्चुअल में होता ऐसा है ना कि अगर मान लो मैं पैटर्न भूल गया, मेरे दिमाग से पैटर्न निकल गया, ठीक है, तो मैं भी तो आप जैसा बन गया। पैटर्न आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, तो मैं दिमाग लगा रहा हूं। 5 2 कैसे हो सकता है? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 गई 21 का रिवर्स 12 आ गया माइंड में। दूसरे पे चेक किया, देखो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 21। 21 को रिवर्स बना रखा है 12। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 का माइनस था ना, प्लस क्यों कर रहा हूं तभी तो। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गए 48, 48 को रिवर्स कर रखा है 84। अब 12 84 से 21 कैसे आए? समझ गए ना, 21 को रिवर्स कर दिया 12, 48 को रिवर्स कर दिया 84। 12 84 से 21 कैसे आए? पहली डिजिट देखो 1 और 8, या पहली दूसरी डिजिट देखो, या ऐसा करो कि इसकी पहली उसकी दूसरी डिजिट। 3 चीजें सोचनी है। देखो, इन दोनों का यूज एक, दूसरा
इसकी पहली डिजिट, इसकी पहली डिजिट, इसकी दूसरी डिजिट, इसकी दूसरी डिजिट, 2। तीसरा क्या सोचना है, इसकी पहली उसकी दूसरी और इसकी दूसरी उसकी पहली। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 16, 16 और 2 से 21 नहीं बन रहा भाई। इन दोनों का से नहीं बन रहा, 2 और 1 3, और 8 और 4 12, 3 नहीं बन रहा। तो इसकी पहली और उसकी दूसरी डिजिट का मल्टीप्लाई माइंड में आ गया कि 1 इंटू 4, 4 बना, 2 इंटू 8, 16 बना, और 16 और 4 का डिफरेंस 12 बना, और 12 को रिवर्स कर दिया, 21 बना। क्लियर? डन भाई, पैटर्न क्लियर? और देखो, इसके बेस पे ये सारा कॉपी पेस्ट कर देना, इस पे अप्लाई कर देना, और ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। जो जो किया है मैंने वो इस पे अप्लाई कर देना, ये आपका होमवर्क है घर पे। ये दिखाई दे रहा है? एक बार बताना एक बार। ये पीपीटी गलत बन गई है, मुझे ही ना दिखाई दे रहा। ये नहीं दिख रहा भाई, मुझे भी नहीं दिख रहा। इस क्वेश्चन को छोड़ो, बाद में कराऊंगा। और कौन, ये पीपीटी गलत बन गई, ये दिख रहा है। एक क्वेश्चन छोड़ो, ये बाद में कराऊंगा, ये दिख रहा है। लगाओ दिमाग, ये तो दिख रहा है ना। ये तो दिख रहा होगा। ये नहीं दिख रहा? दोबारा बनवाऊंगा इसकी पीपीटी यार, बहुत लाइट बना दी, बहुत छोटे डिजिट रख दिए। जल्दी बताओ, दिख रहा है या नहीं? मुझे तो दिख रहा है यार। ये देखो, ये 6 लिख रखा है, ये 5 लिख रहा है, ये 3 लिख रखा है, ये 9 लिख रखा, ये 4 लिख रखा है, ये 2 लिख रखा। थोड़ा कंफ्यूजन है तो बाद में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आज खत्म हो जाना चाहिए, फिर भी मुझे पता चल गया एक क्लास और लगेगी। दिख रहा है, अरुण कह रहे हैं दिख रहा है। दिख रहा है तो करवाऊं, ना तो रहने दूं। मोहित कह रहे हैं दिख रहा है। दिख रहा है तो आ जाओ भाई। देखो आसान है, तो 2 और 4 का टोटल 6, 3 और 2 का टोटल 5, 2 और 1 का टोटल 3, 8 और 1 का टोटल 9, 3 और 1 का टोटल 4, और 1 और 1 का टोटल 2। बड़ा आसान पहला स्टेप तो आसान है। नेक्स्ट, 72 कैसे बन सकता है? 72, 9 और 90 कैसे बन सकता है? 9 5 45, 2 90 आ गया। देखो कितनी जल्दी माइंड में आया। 6 इंटू 3 इंटू 4, 6 पहली डिजिट, 3 पहली डिजिट, 4 पहली डिजिट, 5 दूसरी डिजिट, 9 दूसरी डिजिट, और 2 दूसरी डिजिट। 6 3 4 का मल्टीप्लाई, 5 9 2 का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, ये तो सिंपल। 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 0 9। कुछ दिमाग को सुकून मिला कि हाँ चलो अब तो थोड़ा आसान है। नेक्स्ट, 9 और 5 से 7 कैसे आए? 9 और 5, 9 और 5 14 डिवाइड बाय 2,
9 + 5 14 डिवाइड बाय 2 7 हो गया। थोड़ी दिमाग बहुत एक्टिव होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। जैसे मैं ये सोच रहा था ना आपके सामने ही, मैं जो स्टूडेंट बता रहा हूं कि 9 5 जैसे मैंने 7 देखा ना, तो मेरे माइंड में ना नंबरों की कैलकुलेशन सारी चल गई फटाफट। 9 45 मल्टीप्लाई भी चल गया, उसके साथ साथ ही डिफरेंस भी चल गया कि 9 और 5 का डिफरेंस 4 7 नहीं बन सकता, 9 और 5 45 नहीं बन सकता, स्क्वायर तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, 9 और 5 14। जैसे ही 14 आया, दिमाग ने जवाब दिया डिवाइड बाय 2 कर देना, 7 हो गया। तो कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए, अदरवाइज सोचते रहोगे यार 9 और 5 क्या करूं 7, 9 और 5 क्या करूं 7, पता नहीं क्या करूं यार, कुछ तो करूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बेस पे ये इनपुट दिया है, इसको सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन, अगला भी नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, ये गलत बना दी टाइपिस्ट ने, जो जो नहीं दिख रहे वो रहने देता हूं, ये दिख जाएगा शायद, ये दिख जाएगा। इसलिए जब मैं पीपीटी बनाता हूं ना, तब कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उसमें ये है टाइम ज्यादा लगता है। ये मैंने फिर मेरे दिमाग के पैटर्न, मैंने टाइपिस्ट को बोला कि नंबर लिख लिख करके दिए कि ये सारे टाइप कर दें। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये भी अगली क्लास में करा दूंगा। सोच लेना। ये सोच देखो, एक काम करना, इनको मैं अगली क्लास में ही कराऊंगा, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको क्लियर दिखेगा, और जब तक क्लियर नहीं दिखेगा तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। बहुत अच्छा पैटर्न है ये, बहुत डिटेल में समझाना है, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में ही बहुत दिमाग लग जाएगा, बहुत वोवल्स कॉन्सोनेंट का दिमाग चलेगा, इसलिए कल कराऊंगा। आज मैं इसको डार्क करवा लेता हूं, बड़े डिजिट बनवा देता हूं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट भाई।